बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैथ 10th क्लास का आज हमारा लेक्चर नंबर 29 है। हम लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 3.6। आज हमने उसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम ये देख चुके हैं कि ये जो एक्सरसाइज 3.6 है इसमें के मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है, इफ़ a over b is equal to c over d is equal to e over f where a b c d e f are not equal to 0 then show that। आगे हम पार्ट नंबर 1 इसका सॉल्व करेंगे। ये उसी तरह से इतना पोर्शन जो है a over b एंड c over d के मेथड में, इतना पोर्शन यहाँ से यहाँ तक हम प्रीवियस क्वेश्चंस में यूज़ कर चुके हैं। यहाँ एक फ्रैक्शन का इजाफा किया गया है लेकिन मेथड वही होगा जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस में यूज़ कर चुके हैं। के मेथड के हेल्प से ही हमने इसको सॉल्व करना है। अभी हम इसकी स्टेटमेंट लिख रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 से, दैट इज़ a over b इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड प्लस एफ स्क्वायर एंड होल अंडर रूट। ये हमारे पास स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 से। अब के मेथड से हमने इसको यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। इफ़ के बाद जो है ये गिवन है, इफ़ के बाद गिवन है, ये रिक्वायरमेंट है, इसकी इक्वालिटी को प्रूव करना हमारी रिक्वायरमेंट है। तो के मेथड से हम स्टार्ट करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जो गिवन इसमें हमारे पास कंडीशन है, दैट इज़ a ओवर b इज़ इक्वल टू c ओवर d इज़ इक्वल टू e ओवर f। मेथड जो हमारा है वो है के मेथड। सो यूजिंग के मेथड, तो हम ये पढ़ चुके हैं कि के मेथड में ये जो फ्रैक्शन है, ईच फ्रैक्शन पुटिंग इक्वल टू के, हर फ्रैक्शन को हम के इक्वल पुट कर देते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, a ओवर b इज़ इक्वल टू c ओवर d इज़ इक्वल टू e ओवर f इज़ इक्वल टू के। हम इसको लिख सकते हैं a ओवर b इज़ इक्वल टू के, c ओवर d इज़ इक्वल टू के एंड e ओवर f इज़ इक्वल टू के। सो वी गेट a इज़ इक्वल टू b के, c इज़ इक्वल टू d के एंड e इज़ इक्वल टू f के। तो हमने a, c और e की वैल्यूज़ गेट कर ली हैं। इनके मुताबिक अब हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ज़रा देखें, ये इक्वेशन a है। फ्रॉम a ओवर b इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस e स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एंड होल अंडर रूट। ए, सी एंड ई की वैल्यूज़ हमारे पास हैं, वो हम इसमें पुट कर देंगे। तो ए की जगह के मेथड से वैल्यू पुट की, दैट इज़ इक्वल टू बी के, बी एज इट इज़ इक्वल टू ए की जगह वैल्यू पुट की बी के एंड स्क्वायर प्लस डी के स्क्वायर प्लस एफ के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एंड अंडर रूट। b is cancelled with b, so k is equal to, we get b square k square plus d square k square plus f square k square whole divided by b square plus d square plus f square and whole under root। so now k is equal to, यहाँ 3 टर्म्स हैं, इनमें के स्क्वायर कॉमन है, के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एंड होल अंडर रूट। ये फैक्टर यहाँ से डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। सो के इज़ इक्वल टू के स्क्वायर अंडर रूट। सो के इज़ इक्वल टू के, हैंस प्रूव्ड। हमने यहाँ प्रूव किया है कि a ओवर b इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अंडर रूट। हमने यूजिंग के मेथड प्रूव किया कि ये लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ये क्वेश्चन नंबर हम 2 सॉल्व कर रहे हैं, उसका पार्ट नंबर 1 देखा है। अब हम इसी क्वेश्चन में से एक और पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे।
के मेथड जो है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। एक्सरसाइज है हमारी 3.6, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 से पार्ट 2 जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ए सी देन शो दैट, पार्ट नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 से ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए होल डिवाइडेड बाय बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू ए सी ई डिवाइडेड बाय बी डी एफ एंड होल पावर है हमारे पास 2/3। इस इक्वालिटी को यूजिंग के मेथड हमने प्रूफ करना है। सॉल्व करेंगे। इफ़ a over b is equal to c over d is equal to e over f, then using k मेथड यूज़ करते हुए हम इसको इक्वालिटी को प्रूव करेंगे। a over b is equal to c over d is equal to e over f is equal to k. So a over b is equal to k, c over d is equal to k and e over f is equal to k. We get a is equal to b k, c is equal to d k and e is equal to f k. ये a, c और e की जो वैल्यूज़ हैं ये हमने यूज़ करके इक्वालिटी को प्रूफ करना है। फ्रॉम a क्या है हमारे पास, ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए डिवाइडेड बाय बी डी प्लस डी एफ एंड प्लस एफ बी इज इक्वल टू ए सी ई होल डिवाइडेड बाय बी डी एफ एंड होल पावर है 2/3। इस इक्वालिटी को के मेथड से हमने प्रूफ करना है। हमारे पास ए, सी और ई की वैल्यूज़ हैं जो हम इसमें पुट करेंगे। ए की जगह आ जाएगा बी के और सी की जगह आ जाएगा डी के, प्लस सी की जगह आएगा डी के और ई की जगह आएगा एफ के, प्लस ई की जगह आएगा एफ के और ए की जगह आएगा बी के, होल डिवाइडेड बाय बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी एज इट इज़ इक्वल टू ए की जगह आएगा बी के, सी की जगह डी के एंड ई की जगह एफ के, होल डिवाइडेड बाय बी डी एफ एंड होल पावर 2/3। यहाँ पर बी डी से मल्टीप्लाई होगा बी डी के स्क्वायर प्लस डी एफ के स्क्वायर प्लस एफ बी के स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू बी डी एफ के क्यूब एंड होल डिवाइडेड बाय बी डी एफ एंड होल पावर है 2/3। यहाँ बी डी एफ से बी डी एफ कैंसिल हो जाएगा और बाकी है हमारे पास के क्यूब। यहाँ स्टूडेंट्स एक गलती हो जाती है कि कुछ बच्चे ये समझते हैं कि ये बी डी से बी डी कैंसिल हो जाएगा, डी एफ से डी एफ और एफ बी से एफ बी, लेकिन ये इस तरह से कैंसिल नहीं हो सकता है। अभी ये टर्म्स आपस में कनेक्टेड हैं, हम इनके फैक्टर्स बनाकर कैंसिल कर सकते हैं, इस तरह टर्म्स में कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो हम के स्क्वायर कॉमन लेंगे, वी गेट बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी होल डिवाइडेड बाय बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू के क्यूब एंड पावर में मल्टीप्लाई है 2/3। अब ये फैक्टर्स हैं 2, तो ये पूरा फैक्टर इससे डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। वी गेट के स्क्वायर, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गए, वी गेट के स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हमने प्रूव कर दिया है ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए होल डिवाइडेड बाय बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू ए सी ई ओवर बी डी एफ
एंड होल पावर 2/3। इस इक्वालिटी को हमने के मेथड से प्रूव कर दिया है। इसी तरह से इस क्वेश्चन नंबर 2 में जो पार्ट 3 है वो भी आपने यूजिंग के मेथड सॉल्व करना है। इसी तरह से ये जो पोर्शन है ये एज इट इज़ होगा उस क्वेश्चन के लिए, और ये वाला जो पोर्शन है के मेथड से वैल्यूज़ गेट करने का, ये भी पार्ट नंबर 3 के लिए एज इट इज़ होगा। उसके बाद उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखेंगे और उसमें ए, सी और ई की जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करके जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। मीन जिसका स्केयर है वो स्केयर लेंगे, क्यूब है तो क्यूब लेंगे, उसके बाद उसका कॉमन लेंगे, कैंसलेशन करेंगे और लास्ट पर हम उसको लेफ़्ट हैंड साइड को इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारी थी एक्सरसाइज नंबर 3.6। ये उसका क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके 3 पार्ट्स थे टोटल। 2 मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिए हैं। एक पार्ट नंबर 3 जो है वो आपने खुद सॉल्व करना है। अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।